छत्तीसगढ़ में बीजेपी के एक पोस्ट पर बवाल मचा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भस्मासुर बताया गया है। एक्स पर डाले गए इस पोस्ट को लेकर बलरामपुर गए कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल अपने कार्यकाल में जिसके ऊपर भी हाथ रखते थे वो सभी भस्म हो गए। अब जो भी बचे हैं उनकी बारी है। तो ये एक नए तरीके का सियासी जो है वो ड्रामा शुरू हुआ है। बाकायदा भाजपा ने सोशल मीडिया पे एक्स पर एक कार्टून पोस्ट किया है और उसमें पूर्व मंत्री के सिर पर भूपेश बघेल हाथ रखे हुए दिखाई दे रहे हैं और बताया गया है कि भूपेश बघेल की भूमिका जो है उनका भस्मासुर के रूप में, वो जिसके ऊपर भी हाथ रखते हैं वो भस्म हुआ है। ये भाजपा के सोशल मीडिया की तरफ से ट्विटर हैंडल एक्स पर जो है वो पोस्ट किया गया था। उसके बाद से बयानबाजी का दौर इसमें शुरू है। भस्मासुर इसलिए भी कि वो जिसका सिर में हाथ रखे, जिसके साथ भी दोस्ती रहा, उसको भस्म ही करने का उन्होंने संकल्प लिया था। टीएस बाबा को भस्म किया। हमारे यहाँ एक आसमानी सुल्तानी विधायक जी थे, उनको भी भस्म किए। ऐसे ऐसा न जाने कितने लोग को भी भस्म कर दिए। तो इसलिए कुछ इधर उधर बचे हुए हैं, वो भी बचने वाले नहीं हैं। एक उनको भस्म करते करते वो जेल चले गए। अभी तो लगातार भाजपा जो है वो भूपेश बघेल पर हमलावर है और अब ये कार्टून के माध्यम से एक बार फिर भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। दो जो हैं वो सुदीप प्रवक्ता मेरे साथ में हैं। एक तरफ व्यास कश्यप जी हैं, तेजतर्रार विधायक जांजगीर से कांग्रेस के मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी भी मेरे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। व्यास कश्यप जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, भाजपा ने जो कहा है उसमें कितनी सच्चाई है? भूपेश बघेल को उन्होंने भस्मासुर बताया है और कहा कि जिस तरह से भस्मासुर का वरदान था कि जिसके सिर पर भी हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा, वही काम भूपेश बघेल ने किया। जिसके सिर पर हाथ रखा वो सब भस्म होते गए। क्या कहेंगे? जी महोदय, मेरा यह कहना इस विषय में जी कि उस युग की बात थी, किस युग में शंकर जी के वरदान से भस्मासुर शंकर जी को भस्म करने के लिए लग गए, परंतु विष्णु जी के प्रयास करने पर वो स्वयं भस्म हुए। वर्तमान में विष्णु जी के सुशासन पे छत्तीसगढ़ की जनता 9 महीने में ही ये विष्णु जी के सुशासन से ऐसा प्रतीत होने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी विष्णु जी के सुशासन पे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य इस 9 महीने में दिख रहे विष्णु जी के सुशासन में, पार्टी के लिए वो स्वयं भस्मासुर की स्थिति में पार्टी को पहुंचा चुके हैं। उसका प्रतिफल यह रहा है कि 9 महीने में कांग्रेस की आज एक विशाल पद यात्रा, जो जनता चुनाव तभी नहीं है परंतु जनता इतनी जागरूक हो गई है और विष्णु की सुशासन में ही भस्मासुर की भूमिका में वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णु देसाई अपने आप को देखे और छत्तीसगढ़ की जनता तत्काल इसे हटाने के लिए आतुर हो गई है। वे स्वयं भस्मासुर सिद्ध हो रहे हैं अपने आप को। अच्छा कश्यप जी, ये भस्मासुर तो भाजपा ने कहा है, कांग्रेस उनको किस रूप में देखती है? भूपेश जी की तुलना किस रूप में करती है? भूपेश जी हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय नेता हैं। 5 साल बेहतर ढंग से छत्तीसगढ़िया और किसानों के हित के लिए बेहतर ढंग से काम किया और ये तो खाली इनका कहने से थोड़ी हो जाएगा। अपने आप को झांके ना भाई, ये तो खाली धर्म को आड़ लेकर इस प्रकार से हमारे सम्मानीय नेताओं को के खिलाफ दुष्प्रचार और षड्यंत्र कर रहे हैं। जनता समझदार है, जागरूक है, सद्बुद्धि दे। कल से हमारा महाशिव नवरात्रि का पर्व आरंभ हो गया है, माँ इनको सद्बुद्धि दे, माता इनको सद्बुद्धि दे, ये कहना है व्यास कश्यप जी का। श्रीचंद सुंदरानी जी, चलिए आप विपक्ष में थे, समझ में आता था कि भैया आप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, उस समय लगातार वार कर रहे थे कि भूपेश बघेल भ्रष्टाचारी, भूपेश बघेल जो हैं वो समाजवादी, अब तमाम तरह के आरोप लगे थे। अब तो आप सत्ता में हैं, अगर आप उनको भस्मासुर की उपाधि दे रहे हैं तो भाई जनता ने तो उनके जो है सभी मतदाताओं को, उनके वोटों को भस्म करके आपको सत्ता में बैठा दिया। फिर ये विपक्ष जैसा व्यवहार क्यों? क्या भूपेश बघेल से अभी भी डर लगता है भाजपा को दोबारा सत्ता में ना आ जाए?
भूपेश बघेल से डर नहीं लगता। भूपेश बघेल निश्चित रूप से भस्मासुर है, जिसके ऊपर हाथ रखा। कांग्रेस पार्टी के नेता बनकर, मुख्यमंत्री बनकर पूरे छत्तीसगढ़ को 5 साल पीछे कर दिया, गड्ढे में ढकेल दिया, और जिस पे भी उन्होंने हाथ रखा टीएस सिंह बाबा समाप्त हो गए। आज दीपक बैज जी को अपनी कुर्सी बचाने के लिए न्याय यात्रा का सहारा लेना पड़ रहा। वो न्याय यात्रा नहीं, उनको क्षमा यात्रा निकालना चाहिए था। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में फल फूल रहा था, वो छत्तीसगढ़ 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार में गड्ढे में चला गया। विकास पूरी तरह से थम गया। भ्रष्टाचार, महादेव सट्टा ऐप, इसके साथ साथ व्यास सुंदरानी जी, बीच में रोकने की क्षमा चाहूंगा, व्यास कश्यप जी बता रहे हैं कि बोले अभी कौन भस्मासुर बैठा है जो लगातार जो है कानून व्यवस्था को जो है भस्म कर रहा है, सुशासन को भस्म कर रहा है, अभी कौन है भस्मासुर? स्वयं विष्णुदेव सरकार के मुखिया हैं। तो विष्णु और शिव जी के ही आशीर्वाद से भस्मासुर बने थे। वो जिस पे हाथ रखते थे भस्म हो जाते थे। तो भूपेश बघेल जी वही भस्मासुर थे जिन्होंने जिस कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता और प्रदेश की जनता पे हाथ रखा, कहीं न कहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ को पीछे ढकेल दिया। विष्णुदेव की सरकार जो 5 साल में भूपेश बघेल ने पीछे कर दिया था छत्तीसगढ़ को, अब वही छत्तीसगढ़ फलने फूलने लगा है। और बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, जिस प्रकार से भूपेश बघेल की सरकार में गुंडागर्दी था, धीरे धीरे विष्णुदेव साय सरकार उस पर नियंत्रण करने का काम कर रही है। सुंदरानी जी, इसमें कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो आंकड़े, जैसे आप पिछली बार मेरे साथ बैठे तो अभी मैंने आपको आंकड़ों पर ही बात की थी। आंकड़े बताते हैं कि 6 महीने की जो अपराध के आंकड़े वो 40 गुना जो है 40% अपराध बढ़े हैं। क्या कहेंगे? इसके लिए भी जिम्मेदार भूपेश बघेल की सरकार है। विष्णुदेव साय सरकार तो अपराधियों को नियंत्रण में लेने में थोड़ा समय जरूर लगता है, क्योंकि 9 महीने हो गए हमारी सरकार को। तो 9 महीने में कोई जादुई छड़ी नहीं है कि 5 साल में जिस प्रकार अपराधियों को संरक्षण भूपेश बघेल की सरकार ने दिया था, उस पर नियंत्रण पाने के लिए निश्चित रूप से थोड़ा बहुत समय लगेगा। लेकिन आप देखिएगा छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बिगड़ी है, अपराध अगर बढ़े हैं तो वो भी भूपेश बघेल सरकार की ही देन है। व्यास कश्यप जी क्या कहेंगे? देखिए, मेरा इस बात का कथन है कि माननीय सुंदरानी जी को यह पता नहीं है कि भस्मासुर किसने बनाया है, किसके आशीर्वाद से बनाया है ना भाई। और छत्तीसगढ़ के लिए भूपेश बघेल जी का कार्यकाल स्वर्णिम युग रहा है। चुनाव में हार जीत लगा रहता है, अलग विषय है, परंतु छत्तीसगढ़ के हित के लिए और छत्तीसगढ़ की जनता के हित के लिए जितना बेहतर काम भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है, आज तक नहीं हो पाया है। 9 महीने इनकी सरकार बने हो गई है, एक नए पैसे ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में कहीं भी विकास के लिए नहीं दिया है। ये 9 महीने में 30,000 करोड़ रुपए के कर्ज ले चुके हैं। पता नहीं कर क्या रहे हैं ये, झांके तो सही अपने कर्मों। तो पता नहीं कर क्या रहे हैं। तो एक दूसरे को जो है वो भस्मासुर बताने की जो सियासत है वो छत्तीसगढ़ में गर्म है। आप शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुंदरानी जी और कश्यप जी। तो एक नए तरीके की सियासत, सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा विपक्ष के मुखिया के ऊपर जो है इस तरह के वो आरोप लगा रही कि वो भस्मासुर है। अब इसमें पक्ष की भूमिका में कौन है, विपक्ष की भूमिका में कौन है, भस्मासुर कौन है, ये जो है वो जनता को तय करना है।